हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कबर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसकी जो 3rd यूनिट के अंदर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है फार्मेसी एक्ट। ठीक है, तो फार्मेसी एक्ट के कुछ एमसीक्यूज जो है हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है ये हमारा जीपैट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वाला सब्जेक्ट क्या है, इसका सिलेबस तो कम है, इसे हम जल्दी से पढ़ लेंगे एंड इसके क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है हमारे पास बेनिफिट में रहने वाला है जीपैट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फार्मेसी एक्ट में से क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर्स जो है वो मिल जाएगी, तो वो चीज़ आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो फार्मेसी एक्ट जो है वो कौन से साल के अंदर पास हुआ था वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1948, सेकेंड ऑप्शन इज 1949, थर्ड ऑप्शन इज 1956 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1965। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। फार्मेसी एक्ट जो है वो 1948 के अंदर पास हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फार्मेसी एक्ट जो है वो 1948 के अंदर पास हुआ था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई। पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अंदर कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हैं वो होते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो पीसीआई के अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सेकेंड ऑप्शन इज डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी, थर्ड ऑप्शन इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पीसीआई के जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं वो फर्स्ट भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं, थर्ड भी होते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, ये जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं पीसीआई के। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आएगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है, किसके द्वारा जो है वो बनाई जाती है या फिर किसके द्वारा बनाई गई है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेट गवर्नमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज स्टेट असेंबली, थर्ड ऑप्शन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज पार्लियामेंट। इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट हैज़ टू बी मेंटेन्ड बाय। जो सेंट्रल रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का, ठीक है, मतलब जो लोग फार्मासिस्ट बन जाते हैं उनका एक तो स्टेट का रजिस्टर होता है, एक सेंट्रल रजिस्टर होता है। तो जो सेंट्रल रजिस्टर होता है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रल काउंसिल, सेकेंड ऑप्शन इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल, थर्ड ऑप्शन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। जो सेंट्रल रजिस्टर होता है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन होता है, जिसे हम लोग सेंट्रल काउंसिल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ फंक्शंस ऑफ पीसीआई इज द मेंटेनेंस ऑफ। तो पीसीआई के मेन फंक्शन गिवन ऑप्शंस में से किसका मेंटेनेंस करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिफॉर्म एजुकेशन फॉर फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट के लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, मतलब जो सेंट्रल रजिस्टर होते हैं फार्मासिस्ट के उसे मेंटेन करना। थर्ड ऑप्शन इज इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी के लिए जो कॉलेज होते हैं उनका रेगुलर इंस्पेक्शन करना एंड उसका अप्रूवल देना। तो एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन होगा। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई होती है, ये तीनों ही उसके फंक्शंस होते हैं। उन्हें यूनिफॉर्म एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी होती है फार्मासिस्ट के लिए, उसका मेंटेनेंस करना होता है, सेंट्रल रजिस्टर्स को मेंटेन करना होता है, एंड जो फार्मेसी के कॉलेजेस होते हैं उनका इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल जो है वो भी पीसीआई के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो हमारे पास एक तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है, एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है उसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो कितने होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 4, सेकेंड ऑप्शन इज 5, थर्ड ऑप्शन इज 6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। 5 जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। Next question is for registration of pharmacist in the various states, the Pharmacy Act provides for constitution of। तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट्स के अंदर करने के लिए फार्मेसी एक्ट जो है वो किसका कॉन्स्टिट्यूशन करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, सेकेंड इज
ड्रग कंट्रोलर ऑफ द स्टेट, थर्ड इज रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड फोर्थ इज रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स ऑफ स्टेट फार्मेसी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन। क्या होता है कि फार्मासिस्ट के जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके लिए फार्मेसी एक्ट के अंदर क्या रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं स्टेट फार्मेसी के लिए। मतलब अलग अलग स्टेट्स के लिए हमारे पास में स्टेट फार्मेसी बनाई जाती है। मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है उसके अंदर उनका काम होता है कि जो स्टेट के अंदर फार्मासिस्ट बने हुए हैं उनके रजिस्टर को मेंटेन करने का काम जो है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का होता है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स ऑफ स्टेट फार्मेसी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीमेंट ऑफ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज मेड अंडर सेक्शन ऑफ। तो जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है उसके लिए एग्रीमेंट जो है वो किस सेक्शन के अंदर बनता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। जो सेक्शन 20 होता है उसके अंदर जो है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो एग्रीमेंट है वो होता है सेक्शन 20 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम एज फॉर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज 21 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन इज 17 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन इज 18 ईयर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज 35 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए कम से कम 18 साल की एज होना जो है वो ज़रूरी होता है। नाउ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी। तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो हर कितने साल के अंदर बार बार जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, उसके अंदर चेंज करे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 ईयर, सेकेंड ऑप्शन इज 2 ईयर, थर्ड ऑप्शन इज 3 ईयर एंड फोर्थ ऑप्शन इज 5 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हर 5 साल के अंदर दोबारा कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाय। तो जो सेंट्रल रजिस्टर होता है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है। तो ये चीज़ अभी हम लोगों ने देखी थी। सेंट्रल रजिस्टर जो होता है वो सेंट्रल काउंसिल के द्वारा मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा मेंटेन होता है। सो सिंपली सेंट्रल रजिस्टर जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स। मतलब एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने का मतलब क्या है गिवन ऑप्शंस में से। फर्स्ट ऑप्शन इज हिज नेम एंटर्ड इन फर्स्ट रजिस्टर मेंटेन बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा वो रजिस्टर मेंटेन होता है, उसके अंदर फर्स्ट रजिस्टर के अंदर उसका नाम है तो उसे हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कह सकते हैं। दूसरा, हिज मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा इन फार्मेसी। उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी। एंड थर्ड ऑप्शन इज हिज मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बैचलर ऑफ फार्मेसी। मतलब उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि वो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो होते हैं जिनका स्टेट फार्मेसी काउंसिल के फर्स्ट रजिस्टर के अंदर नाम लिखा होता है, उन्हें हम लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन रेगुलेशंस आर ड्राफ्टेड बाय दी। तो अब एजुकेशन रेगुलेशंस जो होते हैं वो किसके द्वारा ड्राफ्ट करे जाते हैं। तो एजुकेशन रेगुलेशंस हमने अभी देखा था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो मेंटेन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। एजुकेशन रेगुलेशंस जो होते हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रेगुलेट होते हैं एंड वही उन्हें ड्राफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन रेगुलेशंस आर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट बाय द परमिशन ऑफ। तो एजुकेशन रेगुलेशंस को ड्राफ्ट तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है, ये हम लोगों ने देख लिया, बट वो किसकी परमिशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश करे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर वो फोर्थ ऑप्शन होगा। एजुकेशन रेगुलेशंस जो है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के द्वारा ही पब्लिश करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनल्टी चार्ज ऑन अ पर्सन हु फॉल्सली क्लेम्स हिमसेल्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन फर्स्ट कन्विक्शन इज। तो मतलब कोई एक इंसान है, ठीक है, वो फॉल्सली मतलब क्लेम कर रहा है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है बट एक्चुअली वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है। तो ऐसा उसे जब पहली बार पकड़ा जाता है, फर्स्ट कन्विक्शन का मतलब पहली बार जब उन्हें पकड़ा जा रहा है फॉल्सली ये क्लेम करते हुए कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो उसके लिए क्या पेनल्टी जो है वो लगती है। फर्स्ट ऑप्शन इज फाइन एक्सटेंडिंग अप टू ₹500 ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग अप टू 6 months और फाइन नॉट एक्सटेंडिंग ₹1000 और विद बोथ। थर्ड ऑप्शन फाइन ऑफ ₹500 एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year एंड फोर्थ ऑप्शन इज फाइन ऑफ ₹5000 एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा।
अगर किसी को पहली बार पकड़ा जाता है और वो फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो उन्हें 500 रुपीज़ का फ़ाइन जो है वो देना होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनल्टी इम्पोज्ड व्हेन ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा ड्रग की डिस्पेंसिंग होती है तो उनके ऊपर क्या पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है। पहला, फाइन एक्सटेंडिंग अप टू ₹500 ओनली। सेकेंड, फाइन एक्सटेंडिंग अप टू ₹1000 ओनली। थर्ड ऑप्शन इज इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग अप टू 6 months और फाइन नॉट एक्सटेंडिंग ₹1000 और विद बोथ। फोर्थ ऑप्शन इज फाइन ऑफ ₹5000 एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year। तो ये जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगर मतलब कोई है जो ड्रग को डिस्पेंस कर रहा है एंड वो क्या है, फार्मासिस्ट नहीं है, तो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ड्रग्स की डिस्पेंसिंग करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है कि उन्हें जेल होती है 6 महीने की, या फिर फ़ाइन उन्हें देना होता है 1000 रुपये का, या फिर जेल भी होती है एंड फाइन भी होता है, दोनों ही चीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी इज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ मेंटेनिंग द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। तो सेंट्रल रजिस्टर जो होता है फार्मासिस्ट का, उसके लिए किसका जो टास्क है वो रहता है कि सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करके रखें। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेकेंड इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, थर्ड इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फोर्थ इज ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सेंट्रल रजिस्टर जो होता है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही मेंटेन करा जाता है। Next question is which body is empowered to make education regulations prescribing minimum standards for education required for qualification as a pharmacist। तो कौन सी ऐसी बॉडी है, मतलब कौन सी ऐसी हमारे पास में ब्रांच है जहाँ पर क्या होता है कि एजुकेशन रेगुलेशंस जो बता रहे हैं कि मिनिमम कितनी एजुकेशन होनी चाहिए फार्मासिस्ट बनने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। पहला आता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये चीज़ बताती है एंड अप्रूवल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड अप्रूवल होता है स्टेट गवर्नमेंट का। थर्ड इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड अप्रूवल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एंड फोर्थ इज AICTE एंड जो अप्रूवल होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसका जो हमारे पास में करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एजुकेशन रेगुलेशंस डिसाइड करती है एंड अप्रूवल उन्हें लेना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। Next question is which authority approves courses of study and examination for the purpose of qualifying for registration as pharmacist। तो कौन सी अथॉरिटी है जो स्टडी एंड एग्जामिनेशन कौन कौन से रहेंगे फार्मासिस्ट बनने के लिए वो चीज़ बताती है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ यूनिवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन इज़ AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन इज़ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है यही वो अथॉरिटी होती है जो अप्रूव करती है कोर्सेज क्या क्या होने चाहिए स्टडी के, एग्ज़ाम के, जिसे क्वालिफाई करने के बाद में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये इंसान जो है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन चुका है, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं वो कितने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 5, सेकेंड ऑप्शन इज 6, थर्ड ऑप्शन इज 4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 8। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड ऑप्शन। टोटल 6 मेंबर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आज जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।